एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी भी हैं। एक बार फिर मेहमानों का स्वागत करते हुए एक तस्वीर आपने देखी थी कल की ही थी। वो पार्लियामेंट पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, तो उनका बड़ा स्वागत हुआ था और उनके इस्तीफे के बाद आज वो भुवनेश्वर पहुंचे हुए थे और वहां उनके एयरपोर्ट पर उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। तस्वीर आप देखिए, ऐसे ही जैसे शिक्षा मंत्री रहते वो जब पहुंचते तो उनका स्वागत हो जाता, इस्तीफे के बाद भी वैसे ही स्वागत हो रहा है। और किसी ये एक्चुअली हीरो वेलकम हो रहा है। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। मंत्री पहुंचते, जब मंत्री रहे होंगे, लोग जाते होंगे, रिसीव करने के लिए आते होंगे, मंत्री का एक आभा मंडल होता है, सब ठीक है, प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन ये जो है ये हीरो वेलकम है कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, हालात को संभालने के लिए आपने अपने मन से इस्तीफा दे दिया और हालात उसके बाद जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को उनकी पार्टी किसी भी रूप में ये नहीं दिखाना चाहती कि इनकी कोई गलती थी कि हमने इनका इस्तीफा लिया उस वजह से। ये तो सब ठीक ही कर रहे थे, लेकिन छात्र मांग पड़ गए थे तो ठीक है, हमने बच्चों की बात मान ली और इतने आदमी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन हमारे आदमी ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जिस तरीके से रोज नई तस्वीरें आ रही हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा है उनको भी जिन्होंने इनका इस्तीफा मांगा, और पॉलिटिकली जो अपोजिशन है उसको क्या मौका नहीं मिल रहा है इस पर बोलने का। जैसे प्रियंका गांधी ने आज रिएक्ट कर दिया उस पर और उन्होंने कहा कि ये क्या सुपरस्टार की तरह आप उनका इस्तीफा ले रहे हैं। ऐसा क्या बड़ा काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया है? इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इस्तीफा देना ऐसी कौन सी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप इस तरीके से उनका हीरो वेलकम करें? शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। अब सवाल ये है कि जो प्रियंका गांधी कह रही हैं उसको जरा सोचिए। हैं तो वो अपोजिशन की नेता, लेकिन नसीहत बड़ी सही दे रही है सरकार को। मेरी राय है, बाकी मेहमान बताएंगे। जब आपने तय कर लिया हमें छात्रों की सारी बातें माननी, जब आपने मान लिया कि हमें इनसे कोई विरोध नहीं जताना, जो ये चाहते हैं कर दो, फिर ये मैसेज भी क्यों देना? आप थोड़ा जब कहते हैं जब समय ठीक ना चल रहा हो तो थोड़ा चुप बैठना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, हेडलाइन में नहीं आना चाहिए। चुपचाप सर झुका के फिलहाल वेट, मतलब इस वक्त को गुजार दें किसी तरीके से, ये आवेग शांत होने दें। उसके बीच में अगर आप ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बीजेपी की अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, त्रिपाठी जी बताएं। नहीं, बिल्कुल इस पे तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी जरा सा भी कहें कि विवाद करने की इच्छा हो रही होगी। और ये सच है कि जब आप इस तरह की स्थिति में हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जेनजी से संवाद कर रहे हैं, जब आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं भाई हम सब मानेंगे, जो विनम्र चेहरा सरकार ने देखा जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह जी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिस तरह सरकार 20-22 दिन तक तो इस आंदोलन पर भी कुछ नहीं बोली। आज सोचिए पुलिस बर्बरता की चर्चा हो रही है और पहली बार हुआ कि प्रदर्शनकारी संसद कितना नजदीक पहुंच गया, इतना छूट दे रखी थी आपने, उसके बाद ये करना इसका कोई मतलब नहीं। और जैसे कल जो वो हुआ कि पाग पहनाया गया उनको, धर्मेंद्र प्रधान जी को, अब मिथिला के जो भी सज्जन थे मैथिल भाषा के लिए उन्होंने पहनाया, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। और धर्मेंद्र प्रधान जी को ये स्थापित करने की जरूरत है क्या कि वो राजनीति में, भाई वो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, एबीवीपी के दिनों से इतना जबरदस्त उनका करियर रहा है। तो अब लेकिन एक इसका आगे वाला हिस्सा, एक चीज जो अभी भाई कल इनका एक संवाद जो है वो आया है, वो ऑफ कैमरा संवाद जयराम रमेश के साथ पार्लियामेंट में, पढ़ा आपने? नहीं, वो बड़ा शानदार है। हाँ, वो मुझे लगता है ना कि सचमुच जबरदस्त है, क्योंकि जयराम रमेश की राजनीति ही पूरी एसी कमरे वाली है। हाँ, आप समझिए इन्होंने क्या बोला, जयराम रमेश और आमने सामने आ गए। जयराम रमेश ने सोचा चलो मजे ले लो धर्मेंद्र प्रधान के, उन्होंने कहा इट हैपेंस, होता है, इट हैपेंस। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, मैं एसी रूम एक्टिविस्ट नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। अच्छा था, ये ऑफ कैमरा संवाद था इसलिए ज्यादा अच्छा था, यही कैमरे पे होता तो लोग कहते हैं अहंकार दिख रहा है। नहीं, तो धर्मेंद्र प्रधान तो खुद कुछ नहीं बोल रहे कैमरे पर, ऐसा थोड़ी कैमरे ने उनको ढूंढा नहीं है, लेकिन वो नहीं बोल रहे।
तो मुझे ये स्वागत, ऐसा सत्कार उनका ना हो, मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान इसका बुरा मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है और अच्छा किया उन्होंने कह दिया, क्योंकि सच बात है धर्मेंद्र प्रधान जमीन से यहां तक पहुंचे हुए नेता हैं। और भले लोग कहते हैं कि उनके पिताजी भी थे और सब कुछ है, लेकिन सच बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह की राजनीति करके पहुंचे हैं उस तरह से तो किसी भी पहुंचने का अधिकार होता है। और जो मंत्री पद भी था, ऐसा नहीं कि उनको बिना वजह दे दिया गया था, वो बड़ा कमाल के नेता रहे। लेकिन अब जरा दूसरा पहलू, जो ये तस्वीर अभी इसके पहले थी, जो वाली भुवनेश्वर, ये वाली तो ठीक नहीं, ये वाली देखिए, कई बार कहते हैं ना कि मन में कुछ है, दूसरे होने नहीं दे रहे हैं, फिर नियति तय कर लेती है। धर्मेंद्र जी के लिए लग रहा है कि नियति तय कर रही है, मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कब से बनने की इच्छा है उनकी, ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने की धर्मेंद्र जी की जाने कब से इच्छा है। और ये हर कोई जानता है कि राजनीतिक तौर पर उनका नहीं, ऐसा क्या हो रहा है, आपका आकलन है, कोई खबर दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इस दृश्य को देखकर आकलन कर रहा हूं। भुवनेश्वर में वो उतरे हैं और जिस तरह से देखिए, कोई कार्यकर्ता लग रहा है जो भाजपा का वर्कर है, उसको तो दिख रहा है कि ओडिशा का सबसे बड़ा नेता हमारे सामने खड़ा है। लेकिन मांझी जी ने क्या गुनाह कर दिया? उसको तो चलने दीजिए, उनका तो किसी चीज से लेना मैं देना ये नहीं। नहीं कह रहा हूं कि ये अभी होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, लेकिन उस तरफ जरूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जितने नेताओं की इच्छा थी कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं बना उसमें से। और जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो मंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो भले ही धर्मेंद्र प्रधान को लगे, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाना होता तो उसी समय जब सरकार एक भी नहीं है, लाइन में कई नहीं, हर राज्य के लिए लाइन भी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत अगर पार्टी करवा रही तो पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, चासा कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी से। टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अरे मुझे तो अब आज पार्टी ये भी बताना चाहती है कि उनका पार्टी के अंदर पूरा सम्मान है। वो ठीक भले है, इस्तीफा हो गया, लेकिन पार्टी ने उनको आप बंद कमरे में उनसे कहो ना, भी धर्मेंद्र तुम्हारी नहीं, मैसेज तो जनता में जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वक्त निकालने दो। वो बंद कमरे में ठीक है, लेकिन मैसेज तो जनता के भी जाना। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, तमाम ओबीसी लीडर्स आपके पास संभाल लो, अभी आप यूपी का चुनाव समझ आएगा। पोस्टर भी बन गए हैं कि एक कुर्मी समाज के बेटे का जो त्यागपत्र लिया है उसका बदला पार्टी को डर है, में अखिलेश यादव से कहीं कुर्मी नाराज ना हो जाए, इसलिए पार्टी बता रही है कि भाई कम से कम हम सम्मान कर रहे हैं कुर्मी कम्युनिटी का। हमारे धर्मेंद्र प्रधान बहुत महत्व के लीडर है, पार्टी को बताना जरूरी है ग्राउंड लेवल पर। एक वो भी चल रहा है, अभी 30 तारीख को उपचुनाव होने। अच्छा, दतिया से ज्यादा बांकीपुर की चिंता है इस वक्त बीजेपी को। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन वही बैठे हैं सर, आए नहीं, प्रचार में ही है वो, आज नहीं आए बैठक में। वो आज संसदीय दल की बैठक में नहीं है, मंगल वो वहीं है ना, वहीं पर प्रचार में ही है, प्रचार में। वो भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, और इसीलिए वो बिहार वाला मामला जो है उसको बड़ा शांति से हैंडल करने की। परसों ये तो नहीं कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो कुर्मी नाराज हो गए और बिहार में बांकीपुर का चुनाव जीत गए। आपके दोनों दोस्तों ने कहा। नहीं, मैं तो नितिन नवीन जी को बड़ा नेता मानता हूं, उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का होना नहीं होने से थोड़ी चुनाव जीतेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पहले भी बहुत सारी बातें हुई। सरकार ने दबाव में फैसला लिया, सरकार ने निर्णय किया, और मैं दबाव का फैसला तो ये मानता हूं कि आंदोलन का दबाव जब हम बार बार कहते हैं, इसका मतलब है कि उनको नहीं होना चाहिए था इस्तीफा। मैं तो मानता हूं दबाव नहीं होता, देर से सरकार ने इस्तीफा लिया, उनका इस्तीफा पहले लेना चाहिए था। दबाव का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि उनको एक ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, सरकार ने दबाव में ले लिया। अरे एक मंत्री के रहते हुए 4 बार 5 बार बड़े पेपर लीक हो जाए और आप उसको जिम्मेदारी नहीं मानते, और फिर कह रहे हैं कि दबाव में ले लिया। 1 महीने पहले जिसका इस्तीफा लेना चाहिए था वो आपने 1 महीने बाद दबाव में लिया, ये फैसला ठीक है। लेकिन ये कहना कि हमने दबाव में ले लिया, उसका मतलब होता है कि नहीं, वो तो आदमी ठीक था आज अखबार में मंत्री के तौर पर। नहीं, ठीक है, उसमें ये भी था कि बीजेपी के एमपीज वगैरह के उससे लिखा हुआ था, मतलब नाम नहीं था, कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार टाइम पे कर लिया होता सरकार ने, हाँ, तो ये बात ही खत्म हो जाती, पहले ही खत्म हो जाती। उस समय भी चर्चा हो रही थी कि उनको हटा के दूसरा मंत्रालय भी दे देते तो शायद वो झगड़ा नहीं होता, तो वो बात है। और जब आपने उनको हटा दिया है तो फिर किस बात का सम्मान हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कल से आज तक में इतना बड़ा बहादुरी का काम उन्होंने क्या कर दिया कि इतनी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका वो कर रहे हैं, और ये दिखाने की भी जरूरत क्या। धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के मजबूत नेता हैं, ये सब लोग जानते हैं। वो उनको 4 दिन रखते तब भी, नहीं रखते तो भी, और संगठन में भी उनको बड़ी ताकत मिल सकती है। हो सकता है ये जो बात हो रही है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए, वो और होता ही है। ये थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक बार किसी का इस्तीफा आ रहा है, उनमें आप उनको बहुत एक्टिव देखेंगे। नहीं, और एक मंत्री को इस्तीफा होते बहुत बार बनते रहते हैं, इस्तीफे के बाद भी बहुत मंत्री बनते हैं। हमने तो गवर्नर्स के इस्तीफे देखे बहुत कारणों से, फिर उनको मुख्यमंत्री बनते भी देखा है अनेक कारणों से। तो इसलिए अवॉइडेबल था, उसको नहीं करना चाहिए था, सरकार को नहीं करना। नहीं, संसद वाला अवॉइडेबल था, ये भुवनेश्वर वाला नहीं।
क्यों? ये थोड़ा दोनों का आप लोग क्यों मतलब avoidable एकदम नहीं से था? ही ब्लैंकेट ही सब आलोचना कर रहे हैं। क्यों अवॉइडेबल? यहाँ वाला सांसद वाला वो ठीक नहीं, अब वहां कार्यकर्ता उनका स्वागत भी नहीं करे। नहीं, आप खुद बताइए। आप कैसे किसी नेता को उसकी पब्लिक लाइफ से पूरी तरह से खत्म अरे कर राहुल सकते जी हैं? का अच्छा, खुद बताइए आप। अभी बीजेपी जो है क्रिटिसाइज कर रही थी कि सीजेपी जो है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद 5 सितारा होटल में पार्टी की। करेक्ट कर रहे थे ना आप, ये भी बात है, criticize। सही बात है। अब बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जिनकी रिजीम में 80% सुसाइड बढ़ गई स्टूडेंट्स की, 80% 2014 से 2024 तक। 2014 से 24 तक। वो जो है आप उसको ऐसा मानते हैं कि उसने बहुत महान काम किया और उसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए? सर क्या उसके ऐसे लिए में- स्वागत नहीं हो रहा है पार्टी ना? वाला भी बता दूं मैं आपको, मैं तो बार बार सर- कह रहा हूं ना, मैसेजिंग में कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे कि अब वो पार्टी करी उन्होंने, सौरभ दास और वो रांका थे और आशुतोष बाकी जो रांका थे और बाकी छात्र जो लोगों थे, ने। उन्होंने कल भी की है सर। पार्टी कर ली की उन्होंने, उसके वीडियो आ गए। अच्छा, वो कोई डिफेंसिव थोड़ी है उसको लेके। हाँ, वो उन्होंने तो बाद में पोस्ट किया कि हाँ भाई हम एजिटेट करना भी जानते हैं, पार्टी करना भी जानते हैं, जेनजी ऐसी ही होती है। हाँ, उन्होंने ठीक है। कह दिया, वो कोई नहीं। लेकिन बीजेपी सोशल मीडिया पर डिफेंसिव है। आरोप लगा रही है, देखिए इनका असली चेहरा, देखिए ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं, नहीं, इतने इनके लिए बच्चों ने defensive खुदकुशी है, कर ली, धर्म। उनकी मतलब अब उनका तो उन्होंने 22 तारीख को भाई कैंडल लेकिन जला हमें के ये पता उनका लगा है कि सम्मान भी कर सरकार दिया के ना। टॉप लेवल पे भी वो वीडियो दिखाए गए, तो वहां से ये रिएक्शन आया कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते सब लोग करते बच्चे तो खुशबू नहीं, खुशी भी ऐसे देखिए, मनाते इसको हैं कि अपनी- कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 22 तारीख को इन्हीं बच्चों ने जो है, जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके लिए बाकायदा एक कैंडल लाइट मार्च किया या वो बैठक की, उसमें उन्होंने याद किया उन बच्चों को। ऐसा थोड़ा कि उन्होंने, और क्या उसके लिए वो नहीं, जीवन आपकी भर लाइन वही ज्यादा करेंगे? बेहतर है कि समय देखना चाहिए, थोड़ा सा कूल डाउन होकर करते रहते। कोई धर्मेंद्र प्रधान कमजोर नेता हो जाएंगे 4 दिन और में, तो एक ऐसा जो है ये अभी हमारे आपके और मेरे मुंह से दोनों से एक ही शब्द निकले ना, बच्चे। बच्चे, टॉप लीडरशिप जो है सरकार की, वो ये मैसेज देना चाहती है कि ये बच्चे हैं और हम मानते हैं कि ये बच्चे हैं। वो नहीं अभी इस इंटरेस्टेड है समझ ये में बताने में कि ये इनके पीछे ये खड़ा था, इनके पीछे तो ये खड़ा था, इसने तो पहले ये बयान दिया था। सौरभ दास के बहुत सारे पुराने बयान निकाल के आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि वो शर्जील इमाम के लिए भी बोला था, वो किसी और विषय पर भी जो है उसने अपनी बात की थी। ये अभी टाइम नहीं है ये बताने का। सरकार तो कह रही है हमारे लिए सब बच्चे हैं साहब, हमारे ही हैं, हमसे नाराज हो गए थे हम मना लेंगे, इनको जो चाहिए हम दे देंगे। एक ख्याल से तो अगर यही अगर आपको strategy ये है। मैसेजिंग करनी है यही तो समझदारी 100% कीजिए। मैं हाँ, ये तो वो कह रहा हूं। ठीक मैसेजिंग है। ये सही समझदारी नहीं, वाली ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सदन में नहीं करना चाहिए था। कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत नहीं करेंगे इसलिए कि उसको मंत्री पद से हटा दिया गया, ये कतई किसी तरह से ठीक नहीं। ये तो होता ही नहीं ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र अभी प्रधान आपके कहीं अंदर का जाए तो- छात्र नेता बोल रहा है। नहीं, मेरा छात्र नेता नहीं बोल रहा है। मेरा बहुत सामान्य सी बात है, मैं धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगने वालों में शुरुआती दिनों में हूं। मेरा मानना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सदन में जो संसद के बाहर उनको पाक पहनाएगी, मैं मानता हूं उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन अब वो भुवनेश्वर जा रहे हैं, उनका चलिए, अपना खैर, चलिए, राज्य है, उनके चलिए। अपने कार्यकर्ता हैं। अगला वाला समर्थक हैं, सुन के वो भी नहीं सुन के बताइएगा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। निशिकांत दुबे जी कांग्रेस पे बोलते हैं खास तौर पे। उन्होंने कल कहा था कि ये तो विदेशी फंडिंग से खड़े हुए शरीर हैं राहुल गांधी, इनके ये तो विदेशी फंडिंग है। राहुल गांधी तो आपको दिखते हैं, विदेशी ताकतें हैं ये, उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की है। एक सांसद पर, नाम नहीं लिया कौन, एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक सांसद है जिसने लंदन में बैकऑप्स नाम से एक कंपनी रजिस्टर की। वो सांसद कौन है, पार्लियामेंट में इसका खुलासा करूंगा। और वो फिर बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन डायरेक्टर है, वो कितनी कंपनियों का डायरेक्टर है, वो कहां ले जाना चाहते हैं, इस बात को जरा सुनते हैं। लोकतंत्र में एक सांसद हैं जिन्होंने 2003 में जो है एक कंपनी रजिस्टर्ड की, बैकऑप्स यूके लिमिटेड। उसका जो पता है वो 2 फ्रॉन्गल वे है, लंदन में। मैं इन सारे मामलों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाला हूं कि सांसद कौन है, उसने कंपनी कैसे रजिस्टर की, लव ग्रोव से उसके क्या रिलेशन है, मैकनाइट से क्या रिलेशन है, और ट्रू फ्रॉन्गल वे का देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या योगदान है। अब क्या निशिकांत दुबे क्या मतलब कहना चाहते हैं, ये पूरी बात साफ नहीं हुई कि ये कंपनी थी, किसने, सांसद ने बनाई है, वो सांसद कौन है, किसके लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी पे कोई आरोप है क्या? नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। बैकऑप्स कंपनी, नाम सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैकऑप्स कि ये तो बात इंडिया पहले में हो भी चुकी है। रजिस्टर्ड है। वैसे आपको बता दूं, बैकऑप्स नाम से जो है इंडिया में भी रजिस्टर्ड कंपनी। नहीं, बट व्हाट इज ही अब वो ट्राइंग टू किस पे से, लगाना चाहते हैं? कहना देखिए, क्या चाह रहे हैं? उनका निशाना ज्यादातर राहुल गांधी होते हैं या फिर गांधी परिवार होता है, तो गांधी परिवार पे ही निशाना साधने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि
अगर वो ये कह ये रहे हैं कंपनी बनाई भी तो कंपनी बना के क्या क्राइम हुआ, मैं ये नहीं समझा ना। उन्होंने ये कहा, उन्होंने आगे भी बातें कही हैं कि किस उस कंपनी के जरिए किस किस चीज़ को किया गया, ये सारी बातें हैं, उसका किस किस और कंपनी से संबंध है या किस और ग्रुप से संबंध है, तो उस तरह की भी बात है। लेकिन अब ये पूरा खुलासा करेंगे तब पता चलेगा इस बात को। ठीक है, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में मैं बोलूंगा, हो सकता है पार्लियामेंट में वो इस बात को रखे। सर कुछ बात बनी इनकी बयान से? बयान तो वो बिना बयान के भी आप समझ सकते हैं कि वो राहुल जी पर ही बोल रहे होंगे। तो वो राहुल जी के लिए है, वो लंदन की कंपनी थी, मतलब वो तो सार्वजनिक उसमें है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोरी की बात आज बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो लंदन की कंपनी है, यूके की, जो 2003 में बनी थी, जिसमें राहुल गांधी उसके वो हैं डायरेक्टर हैं थे, और वो कंपनी 2009 में मेरे ख्याल से डिजॉल्व हो गई थी। 2009 में डिजॉल्व भी हो गई। अच्छा, अब उस कंपनी में क्या क्या गड़बड़ हुआ, क्या क्या सही हुआ, मुझे जानकारी नहीं, मेरे को इतनी सी एक बेसिक जानकारी है। ज्यादा जानकारी निशिकांत जी के पास होगी कि यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है। बात कर रहा था जो ब्लैक ऑप्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसमें भी ये जो तो है वो लंदन की प्रियंका बात कर रहे हैं। गांधी का नाम है। ये लंदन की कंपनी मैं की वैसे बात कर बता रहा रहा हूँ। हूँ, जो ब्लैक ऑप्स इंडिया में रजिस्टर्ड उसमें भी प्रियंका गांधी का नाम है। अब वो लंदन से ही इसका क्या संबंध निकालेंगे, ये आगे की ठीक है, वो जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है। एक कंट्रोवर्सी और हुई, उसकी बात भी कर लेते हैं कि फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी ने जो वो वीडियो एक बनाया था, पहला वाला वीडियो ना, जो रात में बनाया था उसने, कि हम एक सख्त कदम उठाने जा रहे हैं पेपर लीक वालों के खिलाफ, ये वाला वीडियो। तो ये कंट्रोवर्सी हुई कि मेटा ने फेसबुक से इस वीडियो को हटा दिया, लेकिन बाद में इसको रिस्टोर भी किया गया। इसका मतलब हटाया तो गया था, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि दिस वाज अ टेक्निकल ग्लिच, ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये वीडियो गलती से हट गया था। ये वीडियो पोस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर ने 23 जुलाई को, और इसमें उन्होंने जेनजी को, छात्रों को सीधे संबोधित किया था इंस्टाग्राम के जरिए। फिर यही वीडियो डला होगा फेसबुक पर भी। और सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब भी किया है कि कैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वीडियो देश के अंदर ही। तो ये एक बड़ा विवाद समीर जी बन गया। नहीं, बहुत गलत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हुआ कैसे? नहीं, अब वो तो बताएंगे, लेकिन अब उनके पास तो एक टेक्निकल कारण था कि भाई टेक्निकल ग्लिच था। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टेक्निकल होगा? प्रधानमंत्री मोदी का अकाउंट है, प्रधानमंत्री मोदी अगर पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पोस्ट पे, तो वो क्या इतना साधारण अकाउंट है कि वो टेक्निकल ग्लिच का कह के आप कह दो कि हटा दिया और बाद में आप उसको रिस्टोर कर रहे हो? मुझे लग रहा है ये लापरवाही है और ये साजिश है इसके पीछे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्होंने छात्रों से बात की थी वो छात्रों तक बात ना पहुंचे। ये एक सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक ने, मेटा ने हटाया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, उनके कंट्री हेड को तलब किया और उन्होंने कहा है कि भाई माफ़ी भी मांगी, उन्होंने इंश्योर किया कि भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं होगी, हमें सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह से ना हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ माफ़ करके काम नहीं चलेगा। ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने मेटा से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आप पोस्ट हटाइए, कि उन लोगों का मोटिव क्या था, क्या किसी और पावरफुल लोगों ने कहा, इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सच्चाई सामने आना चाहिए। ये ऐसा कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें टेक्निकल ग्लिच के नाम और भी पे। देखिए, ये लड़ाई पहले समय से चल रही है, यानी जब 14 में ये सरकार आई तब से ये लड़ाई चल रही है। और दुनिया भर में ये जो बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं, इनका जो दबदबा बढ़ रहा है वो खतरनाक है। जो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर किया, एक तो ये है कि आप अपना कल्चर वो सब करते हैं, दूसरा ये कि उनके माइंड को बड़ी जल्दी आप कैप्चर कर सकते हैं, आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आप उनको एक मोटिवेट कर सकते हैं एक दिशा में। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भी उसी तरह से है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ये कहा जा रहा है। सवाल यहां ये है कि क्या भारत की सरकार ये जो आईटी के नियम हैं, इसमें जो अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व है, ये जिस तरह से कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबकी फीड में एक जैसी ही खबर आने लगे, सबकी फीड में एक जैसे ही मीम वीडियो नजर आने लगे, उसको आप रोकने की स्थिति में नहीं। सरकार भी जब चाहे तो भी शायद नहीं हो सकता है। तब आप कहते हैं कि एक्स की तरफ से रूलिंग आती है, सरकारें भी बंद कराती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बंद कराती हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का, देश के प्रधानमंत्री का इतना क्रूशियल, वो जेनजी से बात कर रहे थे, वो उनसे बात कर रहे थे जो इस न्यू मीडिया सोशल, ये पूरी तरह से मोटिवेटेड है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इनको घुटनों में लाने पर नाकामयाब है। और एक बार चर्चा भी चली थी, हमारे कुछ देसी कंपनियां शुरू भी हुई जो बंद भी हो गई, पीएम को ही लीड लेनी पड़ेगी। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, 4 दिन में 40 लाख फॉलोअर बढ़ गए इंस्टा पर हम सब की एक्टिविटी बढ़ गई। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, हर 3 में से 1 मंत्री चला गया है वो इंस्टा पर, मतलब हर तीसरा मंत्री वो इंस्टा पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा गया। फायदा किसका हो रहा है? ठीक है, हमको जेनजी से संवाद करना है,
लेकिन क्या हम जाने अनजाने उसी तरफ जा रहे हैं जिसमें ये बड़े बड़े टेक जायंट हमको ले जाना चाह रहे थे? ये सबसे गंभीर मसला है। आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसको इस पर सोचना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और एक उसके बाद 2 बजे में में पार्लियामेंट ये तो चलेगी। बहुत गंभीर मसला है, मतलब इसको इतना नॉन सीरियसली तरीके से या टेक्निकल ग्लिच की तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार बहुत कमजोर तरीके से काम करती है। इन सब का जिसका जिक्र हर्ष जी ने भी किया, जो बड़े जायंट्स हैं उस पर 10 साल से मैं देख रहा हूं कि सरकार की कुछ नहीं चलती उन पर। बहुत मना बार कर हुआ देते कि हैं इनको वो। कॉल कर लिया, इनको ये कर लिया, वो सुनते ही नहीं है दरअसल। ये फैक्ट है। अब इस पर सरकार को कैसे देखना है, ये तो गंभीर मसला, मतलब ये एक ऐसा मौका आ गया जहां पर आप पुश कर सकते हो उनको कि कैसे किया जाए।